आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। सारा का सारा सेम है। देयर आर टू एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज। दो ऐड हो जाएंगी। तो डिफरेंस मैं ये उसका बाद में बता दूंगा कि उसमें और इसमें अंतर क्या है। पहले आपको ये जान लीजिए। ये हमारा ये खत्म हो चुका है। देयर आर टू एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज। क्या? नंबर वन, कम से कम 3 mRNA चाहिए न्यूक्लियस में। 3 RNA polymerase in addition to the RNA polymerase found in the organelles। और तीनों का फंक्शन अलग। तो पहली रहेगी थ्री RNA पॉलीमरेज और दूसरी रहेगी जो आरएनए बनेगा यहाँ पे, RNA ट्रांसक्राइब्ड हैज टू बी एडिटेड। इसको एडिट करना पड़ेगा सो दैट जो HNRNA है, यहाँ पे HNRNA बनता है, जो HNRNA है वो mRNA में बदल सके, becomes mRNA। यानी प्रोसेस्ड RNA या मैच्योर RNA में कन्वर्ट हो सके। अब इसको थोड़ा डिटेल में लेते हैं। पहला वाला आपके सामने आया। पहली बात क्या? देयर आर 3 RNA पॉलीमरेजेस। अभी याद होना चाहिए, 3 RNA पॉलीमरेजेस। 3। पिछले वाले में एक था, प्रोकैरियोटिक वाले में। इन तीनों का अलग अलग काम भी पता होना चाहिए विद क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर। माने
इसका अलग अलग क्या काम है? तो आरएनए पॉलीमरेज 1 अलग है, 2, 3 हम यहां लिख दे रहे हैं। पहला है आरएनए पॉलीमरेज 1। ये क्या करेगा? ये आरआरएनए बनाएगा, ट्रांसक्राइब आरआरएनए। तीन तरह के आरएनए बनेंगे, इससे आरआरएनए बनेगा, राइबोसोमल आरएनए। इस आरएनए में राइबोसोमल तो है, कौन से टाइप के राइबोसोम दिखाए जाएंगे? याद रखना है 28S, 18S एंड 5.8S। अब आया आरएनए पॉलीमरेज 2, दो यूज, दूसरा आ गया आरएनए पॉलीमरेज 2। ये क्या बनाता होगा? ये एचएन आरएनए बनाता है, ट्रांसक्राइब एचएन आरएनए। अभी सबकी फुल फॉर्म बता दूंगा। एचएन आरएनए हेट्रोजीनस आरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। फुल फॉर्म समझ में आ गई? हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। ये आरएनए ही मैच्योर होके एमआरएनए बनाएगा, इसलिए इसको उसका प्रिकर्सर कहते हैं। दैट इज प्रिकर्सर। प्रिकर्सर मतलब उसको बनाने वाला। किसको बनाने वाला? ऑफ एमआरएनए। तीसरा आरएनए पॉलीमरेज 3। ये तीन यूज होने हैं। हर आरएनए कुछ ना कुछ बना रहा है, प्रोटीन। तो हर आरएनए पॉलीमरेज कोई सा ना कोई सा आरएनए बना रहा है। ये बनाएगा ट्रांसक्राइब टीआरएनए, तीन तरह के आरएनए फॉर्म करेगा। ट्रांसक्राइब्ड टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, कोमा 5SR आरएनए, 5SR। इनको मैं छोटे लिखूंगा, वर्ड SR आरएनए। नए नए नाम सुनने को मिल रहे हैं। एंड SN आरएनए, SN आरएनए।
ये तीन इससे बने। एफएन आरएनए को स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए भी कहते हैं। एसआर को सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल आरएनए कहते हैं। देखो इन सबके मैं आपको यहाँ पे नाम जरूर बताते हैं, आपकी एक्स्ट्रा जानकारी के लिए उनके अलग अलग नाम। सबसे पहला आरआरएनए, इनका नाम क्या है ये तो आप जानते हो, राइबोसोमल आरएनए। नहीं तो कहोगे नाम तो बताया नहीं। फिर आया एचएन आरएनए, इसका क्या नाम है? हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। फिर तीसरा आया आपके सामने टीआरएनए, इसका नाम ट्रांसपोर्ट आरएनए। टीआरएनए तो आपने आपकी बुक में डिटेल में भी आगे दिया गया है, एडेप्टर मॉलिक्यूल के नाम से, डिटेल में पढ़ना है आपको। ठीक है, तो ट्रांसफर आरएनए, चौथा है आपका और दिया है इसमें 5 SR आरएनए, बस खाली SR आरएनए लिख दे रहा हूं, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिग्नल रिकॉग्निशन रिकॉग्निशन पार्टिकल आरएनए, और एक और क्या है, एसएन आरएनए, जिसका नाम है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। बस ये अलग अलग टाइप के आरएनए के नाम है, कई जगह आ जाते हैं, तो आपको याद तो होना ही चाहिए ना। अब अगली बात पे पहुंचते हैं। पहला ये डिफरेंस था, और दूसरा था कि आरएनए जो बनेगा उसको एडिट करना पड़ेगा। आरएनए ट्रांसक्राइब्ड बाई पॉलीमरेज 2। पॉलीमरेज 2 से कौन सा आरएनए बनता है? हेट्रोजीनस। रफ ड्राफ्ट हैज टू बी फर्दर प्रोसेस्ड। तो इतना समझ में आ गया ना बच्चों? कैसे करना है ये बताना। आरएनए ट्रांसक्राइब्ड बाई आरएनए पॉलीमरेज 2 इज एचएन आरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। ये रफ ड्राफ्ट होता है, यानी प्योर आरएनए नहीं नजर आ रहा, बिल्कुल मैच्योर नहीं, रफ ड्राफ्ट। हैज टू बी, जिसको और प्रोसेस चाहिए,
फर्दर प्रोसेस्ड। कैसे? किस चीज में प्रोसेस? इसको mRNA में बदलने की। और प्रोसेस हमें ऐसे करके दिखाते हैं। देखो बच्चों, इसको क्वेश्चन की तरह से पूछ लिया गया है। हाउ HNRNA बिकम्स मैच्योर RNA। तो मैं यहाँ एक क्वेश्चन भी ऐड कर रहा हूं। उस क्वेश्चन को आप अलग, नंबर 2 पॉइंट तो ये है, यहाँ पे क्वेश्चन भी है ये। अगर पूछा जाए ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ HNRNA, यानी जो रफ ड्राफ्ट है, बिकम मैच्योर RNA। ठीक है। पिछले वाले में मैच्योर ही बन के आया था, इस वाले में RNA मैच्योर बन के नहीं आ रहा, RNA HNRNA बन के आ रहा है। उसके अंदर आपको 3 चीजें करनी पड़ी। आपको मैंने एक्सोन एंड इंट्रोन का नाम बताया था। एक्सोन एंड इंट्रोन एंड सिस्ट्रोन का नाम भी बताया था। क्या होता है ये, कोई बताएगा? देखो बच्चों, एक डायग्राम से मैं क्लियर करने जा रहा हूं पहले आपको। ये 3 डायग्राम ध्यान में लाएं। इनिशिएशन हुआ, एलोंगेशन हुआ, टर्मिनेशन हुआ, और RNA बन गया। यहां फिर से ध्यान में ले आए। ठीक है, RNA। अब देखिए, वही स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपके साथ, वही तो नहीं उस टाइप का। समझ में आ रहा है मैं क्या बना रहा हूँ? ये DNA बनाया है मैंने, RNA बनाया है। DNA। ये अंदर में बॉन्ड्स बना रहा हूं, तो ये क्या बना रहा हूं मैं? नाइट्रोजन बेसिस बना रहा हूं। हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए जो होते हैं, वहां पे भी ऐसे ही करके खुल गया था हिस्सा। अब हम जानते हैं कि अगर एक 5 प्राइम है तो इसका अपोजिट 3 प्राइम है। एक 3 प्राइम है तो इसका अपोजिट 5 प्राइम है। यहां तक हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि जैसे उसमें RNA पॉलीमरेज घुसा था, ये देखिए, यहाँ पे भी RNA पॉलीमरेज घुसेगा।
और आरएनए को बाहर निकालेगा, यानी आरएनए बनाएगा। कैसे? आरएनए बाहर निकलेगा। इस आरएनए में थोड़ा सा बदलाव है जो बन के आया है आपके पास। क्या है? देख लीजिए। ये आरएनए जो सारा है वो बिल्कुल एक सा नहीं है। ये इंटरप्टेड है। दिख रहा है? दो तरह का कलर नजर आ रहा है आपको। एक हिस्सा एक्सोन है, एक हिस्सा इंट्रॉन है। बहुत सारे मिले हुए हैं इसमें। ये पहला वाला जो प्रोसेस हो रहा है, अब इसको हम और दोबारा देखते हैं। इसको हम बिल्कुल बाहर निकाल देते हैं। ये हमने बाहर निकाल लिया। दो तरह के हिस्से नजर आ रहे हैं बच्चों आपको इसमें? यस और नो? यस सर। इसे पूरा पीला करने के लिए इसमें से कौन सा पोर्शन कट करना पड़ेगा? लाल। बिल्कुल सही बात है। देखते हैं। ये लाल लाल जो है ये इंटरफेयर कर रहा है, इंट्रॉन से। हटाना पड़ेगा, स्प्लाइस करना पड़ेगा, स्निपिंग करना, रिमूविंग, जो नॉन कोडिंग है। इंट्रॉन्स है अंदर। हमने इसमें जो बनता हुआ देखा, इसमें दो हिस्से थे। ये तो था एक्सॉन और ये लाल वाला था इंट्रॉन। ये एक्सॉन, ये इंट्रॉन। इसमें से सारे क्या हटा दूं? इंट्रॉन। तो सारा क्या बचेगा? एक्सॉन। एक्सॉन्स टुगेदर ज्वाइंट हो जाएंगे अगर मैं ये हटा दूं तो। हटाने का तरीका देखिए। जो एक्सॉन थे रहने दिए, बीच बीच में से इंट्रॉन ऊपर की ओर गांठ सी मार दी। यहाँ पे मार दी, निकाल लिया। यहाँ पे निकाल लिया। यहाँ पे निकाल लिया बीच में से। यहाँ पे निकाल लिया। यहाँ पे निकाल। इस वाले हिस्से से कट कर लिया।
और क्लियर दिखा दे रहा हूं, बाहर की ओर खींच लिया। अब ये जो ऊपर गोले गोले से बाहर की ओर आ गए हैं, ये इंट्रॉन के हैं। इन सबको मैं काट दूंगा तो खाली पीला पीला सा बचेगा। लास्ट स्टेज। ये एडिटिंग की गई है, इतनी देर से मैं जो कर रहा हूं, मैं एडिटिंग कर रहा हूं। जो बन के आया वो mRNA था। मैसेंजर RNA था। एडिटिंग ऐसे ही नहीं हो गई, कुछ स्टेप्स थे, इंट्रॉन्स निकालने के स्टेप थे। इसमें सबसे पहले वाले प्रोसेस को हम नाम देते हैं कैपिंग। जब बन रहा होता है कैपिंग, एक एक चीज लिखेंगे भी, यहां बता रहे हैं पहले। कैपिंग नाम है। कहोगे कैपिंग क्या नया शब्द आ गया? ये कैपिंग हो रही है, CAPPING। कैप लगाएंगे यहां पे हम 5' पे। ये वाला एंड 5' है, ऊपर वाला अपने आप 3' होगा। अगर इधर का 5' है तो इधर का क्या होगा? 3'। कैप लगाई, लगा दीजिए कैप। ये आ गई कैप, ये कैप लगाई, CAP कैप। क्या कैसी टोपी लगाई? GPPP की टोपी लगाई। ये क्या होता है? मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, GPPP। एम, देखो, कैपिटल GPPP और एम। एम साइड में लिख रहा हूं। एम बोले तो मिथाइल, मिथाइल। जी का मतलब ग्वानिन या ग्वानोसिन, ट्राइफॉस्फेट, 3P बने हुए। यहां पे हमने ऐड कर दिया इसको, तो यहाँ कैप लग गई, ये टोपी लग गई इस वाले हिस्से पे कि भाई आगे मत बढ़ो। At 5' end, an unusual nucleotide is added. Unusual 5' end पे। ठीक है भाई, कर दी कैप। कैप तो सारे पे ही लगानी पड़ेगी, एक से काम नहीं चलेगा। तो यहां पे भी लगेगी PPP, ये कैप है। यहां पे भी लगेगी, नीचे वाले पे भी PPP, यहां पे भी लगेगी। MGPPP का मतलब मैं आपके दिमाग में मानू? कैप लगने का मतलब? यस सर। अब टेलिंग भी करेंगे। ए टेल ऑफ नियरली 200 एडिनाइलेटेड, यानी पॉली एडिनाइलेशन करेंगे 3' एंड पर, दूसरे वाले एंड, पॉली एडिनाइलेशन।
उसे पॉली ए टेल कह देंगे, जहां पे वो हमें फिट करनी है। कैसे कर देता हूं कि उससे आगे का प्रोसेस नहीं करना, इसलिए वहां टेल लगा देनी है भाई। ये देखिए, हरे रंग की टेल लगेगी, ये टेल है, ये टेल लगा दी, ये टेल है, ये टेल है, पॉली ए टेल, ये टेल लगा दी। पॉली एडिनाइलेशन, इसे कहेंगे पॉली ए टेल। पी, ये तो पूरा एडिनाइल के लिए लाएंगे, पॉली ए टेल, पॉली ए टेल। कौन से प्राइम पे एंड पे? 3 प्राइम पे। ये मैं लिखवाऊंगा तो सारा समझ में आएगा। तो पहला हिस्सा आपने पढ़ा कैपिंग, कैप लगा दी, कैप लगाते ही कट मार दिए, कौन निकाल दिए अंदर से सारे, इंट्रॉन या एक्सॉन? इंट्रोन। ठीक है, कट मारने वाले को कहा स्प्लाइस करना, आरएनए स्प्लाइसिंग। दूसरा हिस्सा हुआ आरएनए स्प्लाइसिंग। और तीसरे में टेल लगाई, तो इसका सीधा सीधा नाम दे दिया टेलिंग। टेल काय की लगाई? पॉली एडनील की, तो पॉली एडिनाइलेशन, POLYADENYLATIO है। ये 3 स्टेप्स हो गई, ये पिछले वाले में नहीं थी। यहाँ पे 3 एडिशनल ये स्टेप्स आ गई। बात समझ में आ गई आपको? समझ में आ गया ये? बाकी की तो स्टेज वही थी, बस आरएनए जो बाहर निकला है इसमें मैंने एडिटिंग की है। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर, क्लियर। दैट्स ग्रेट। अब इसको मैं डिटेल में आपके सामने दे रहा हूं। सबसे पहला हिस्सा था, कहां तक बात हो गई? आरएनए पॉलीमरेज जो बन के आया, यहां पे हमने आंसर शुरू हो गया। कैसे करेंगे? यहां हम लिखेंगे इट कंटेन बोथ क्या? एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स। इनकी डेफिनेशन पहले ही दे चुका हूं। इसकी वजह से फंक्शनल नहीं है, एंड आर नॉन फंक्शनल। फंक्शनल करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? इंट्रॉन। ठीक है बेटे, अब देखते हैं। सबसे पहला हिस्सा स्प्लाइसिंग, दैट इज एडिटिंग या स्निपिंग या रिमूविंग ऑफ
removing of intervening non-coding क्या चीज, इंट्रॉन। ठीक है, जैसे ही हो जाएगा एंड एक्सॉन्स आर ज्वाइंट, हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी, टू फॉर्म क्या बन जाएगा, मैच्योर आरएनए। बात समझ में आ गई? यस सर। जिससे प्रोटीन बन सकती है, दैट कैन बी ट्रांसलेटेड। दूसरा प्रोसेस मैंने क्या लिखवाया आपको, कैपिंग। कौन से एंड पे होगी ये कैपिंग, एट 5 5 prime. प्राइम एंड। क्या लग जाएगा, एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड। ये वाला था ना, एम जी ट्रिपल पी, क्या नाम था इसका, मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये लग गया, इज एडिड। और तीसरा प्रोसेस था टेलिंग। एक टेल चिपक जाएगी, याद आ रहा है जो हरी सी बीती में लास्ट में चिपकाई है, ए टेल ऑफ नियरली 200 एडिनाइलेट तो इस प्रोसेस को क्या कह देंगे, पॉली एडिनाइलेशन। एडिनाइलेटेड ग्रुप आर एडेड कौन से एंड पे, 3 prime. यस 3 प्राइम एंड। अब क्या हो गया, जो बन के आया आपके पास, इट इज द फुल्ली प्रोसेस्ड HNRI, फुल्ली प्रोसेस्ड HNRNA प्रोसेस हो गया। अब क्या कहलाने लगेगा ये, नाउ कॉल्ड एज mRNA। ठीक है, दैट इज ट्रांसपोर्टेड, भेज दिया जाएगा आउट ऑफ द न्यूक्लियस, बाहर आ गया न्यूक्लियस से निकल के। क्यों, अब प्रोटीन बना ले भाई, फॉर ट्रांसलेशन। अब इसका ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगा, ये पूरा प्रोसेस था। ठीक है, तो बच्चों कल हम जेनेटिक कोड के साथ शुरू करेंगे। अब आप जा सकते